नमस्कार दोस्तों। मैं एक सारणी चंद्रशेखर उगली आपका अपने सीएनयू शेयर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन और कल के लिए रेंज। कल है गुरुवार एक्सपायरी। तो बहुत ही संभल के कल भी ट्रेड करना। आज अगर हम देखेंगे तो ये रेड कैंडल बनी हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद इसने आज नीचे बहुत बड़ी रैली दी है। तो संभल के ट्रेड करना। हमारा मेजर जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 17,430 ये मेजर सपोर्ट है। इसको ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें नीचे डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ही सस्टेन देखा जाए तो आज सस्टेन हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि ट्रेड कहाँ कहाँ बन रहा था। अगर आप देखोगे तो एक चैनल बन रहा था। जब ऐसा चैनल बनता है तो इसमें ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें देखो, एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये छोटी सी कितना छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ये रेड। तो ऐसे चैनल में आपको ये पता होना चाहिए जब एंगल पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं नीचे रैली देगा। तो हमारा ट्रेड अगर बनता है तो ये देखो, इसको ब्रेक डाउन देने के बाद भी आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन सबसे सेफ ट्रेड जो माना जाता है वो होता है एक पुल बैक के बाद। अगर आप देखोगे, ये पुल बैक था। ये पुल बैक के बाद हैंगिंग मैन टाइप जो कैंडल बनी है, इसके नीचे हमने सेल करना था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस था। और आप देखोगे तो ये बढ़िया रैली दी है। अब उसके बाद सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक करने के बाद, इसको जब तक ब्रेक नहीं, अभी आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन में प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपको देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ एक पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट तो आपका यही बन गया। थर्ड पॉइंट यहाँ बन गया। थर्ड पॉइंट में भी वो ब्रेक नहीं करता कभी भी, फोर्थ पॉइंट में ब्रेक करता है। तो कम से कम आपका जो प्रॉफिट है वो इसके आसपास ही, इस कैंडल के आसपास ही कहीं बुक हो जाना चाहिए था। और यहाँ देखा जाए तो ये सपोर्ट भी था। यहाँ पे भी आप बुक कर सकते थे, इस कैंडल के हाई पे या इस कैंडल के हाई पे भी आप बुक कर सकते थे। हाँ, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आप बुक कर सकते थे। तो इस तरह क्यों बुक कर सकते थे? ये तो सपोर्ट था ही, लेकिन ये एक, यहाँ दो, अगर आप ये देखा जाए तो अगर आप देखा जाए तो ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये तीन पॉइंट ये हुआ था। और यहाँ भी चौथा टच किया हुआ है। तो इस तरह चौथी बार अगर यह टच कर रहा है तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बेहद जरूरी है। तो ये देख सकते हैं इसी कैंडल में हमने बुक करना चाहिए था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद हमारा पुल बैक का इंतजार करना बहुत जरूरी है। और पुल बैक अगर आप देखोगे तो ये हायर लो लगाया था। हायर लो मतलब क्या? इस लो के नीचे नहीं आया, इस लो के ऊपर ही लो लगा के एक इन्वर्टेड हैमर दे करके हमने इसके हाई हाई के ऊपर बाय करना था। और सेम ये टारगेट, ये जो प्रीवियस स्विंग था, ये टारगेट रखना था। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए था ऐसे टाइम पे। या तो पार्शियली आप 100 क्वांटिटी लिए तो 50 बुक करो, 50 को कॉस्ट टू कॉस्ट है, एक दो पॉइंट आगे का स्टॉप लॉस लगा के रखो। यही ट्रेडिंग का फंडा होता है। अब कल के लिए रेंज, कल के लिए निफ्टी में अगर आप देखा जाए तो निफ्टी में रेंज ये बनती है कि 17,560। अगर आप देखोगे तो ये तीन बार टच किया हुआ है, तो 17,560 के ऊपर अगर कैंडल निकलती है तो आप इस पे बाय कर सकते हो। अगर इस रेंज में ओपन होती है तो इसको कंसोलिडेट होने दीजिए, और उसके बाद अगर ये इस तरह अगर कहीं ओपन होती है इस रेंज के आसपास और या कंसोलिडेट होती है और उसके बाद ऊपर निकलती है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। या यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद ये नीचे निकलता है तो भी आपने इसके नीचे ही सेल करना है, तब तक सेल नहीं करना है। तो ये हो गया कल के लिए रेंज। और हमने जो बेस सेल करना है 17,470 के नीचे सेल करना है। 17,470 के नीचे सेल करना है और 17,560 के ऊपर बाय करना है। 90 पॉइंट की रेंज है। ये बहुत बड़ी रैली के बाद जिसको हम बोल सकते हैं कि एक फ्यूल भरना बाकी था,
तो फ्यूल भरने के लिए हो सकता है ये रुक गई, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है रुक गई। लेकिन हमें तो लेवल से मतलब है कि कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है, कौन से लेवल के ऊपर सेल करना है, जो पैटर्न बनेगा हम काम करेंगे। तो इसी तरह अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम बड़ी कैंडल बनी हुई है। तो आज उसने भी 400 पॉइंट के बीच में ट्रेड किया है। और ये आप देख सकते हो लो लगाया 200 पॉइंट का, मतलब कल के लो के नियर लो लगाया हुआ है। अब अगर आवरली में चले, आवरली में भी अगर हम देख सकते हैं पिनट, पिनट बनने जा रहा है इसमें, आप देख सकते हैं पिनट बनने जा रहा है आवरली में, पिनट बनने जा रहा है। तो हम चलो अभी देखते हैं आज का ट्रेड कहाँ कहाँ बन रहा था। अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन बहुत मारी हुई है, इसका मैं मीनिंग भी बताऊंगा ये ट्रेंड लाइन इतनी क्यों लगाई हुई है। अगर हम देखोगे तो हमारा ट्रेड इस लाइन के नीचे बन रहा था, ये जो लाइन मैंने खींची हुई है इसके नीचे हमारा ट्रेड बन रहा था। और दूसरा पुल बैक, अगर आप पुल बैक का इंतजार करोगे तो सबसे बेटर और सेफ्टी ट्रेड होता है। आप देख सकते हो ये पुल बैक देने के बाद एक कैंडल बनी, ये डोजी स्टार डोजी कैंडल है, इसके नीचे हमने सेल करना था और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। सबसे बेटर ट्रेड ये था आज का। और ये ट्रेड क्यों बन रहा था, मैं इसके नीचे क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ये लाइन चार्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये इन्वर्टेड कपन हैंडल बना था। अगर आप देखोगे तो ये इन्वर्टेड कपन हैंडल बना था। मैंने भी इसमें ट्रेड लिया था, मोबाइल पे मैं बाहर था इसलिए मोबाइल पे मैंने ट्रेड लिया, मैंने किसी को दिया नहीं। तो मैंने यहाँ 20 या 25 पॉइंट पकड़े थे और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया था। उसके बाद, उसके बाद अगर आप देखोगे ट्रेड कहाँ बन रहा था, तो ये सेम, या तो ये रिस्क की ट्रेडर है तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, या तो ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का अगर इंतजार करते हो आप, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे भी मैंने 40 या 45 पॉइंट पकड़े थे। लेकिन यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई क्योंकि मैं आया ही था, तुरंत ही विंडो ऑन किया और देखा तो ये एक ब्रेकआउट दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ कितना, मुझे लगता है यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने इंतजार किया कि ये ब्रेकआउट हुआ है तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मैं ये भी ट्रेड किसी को दे नहीं पाया, लेकिन मैंने ये कैंडल के बाद ट्रेड दिया, वो मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, अगर आप देखोगे ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते ट्रेंड लाइन से, तो देखो करेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, प्लस ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने कनेक्ट किया ही है। तो इसी लाइन को अगर आगे बढ़ते तो ये रेजिस्टेंस डबल कंफर्मेशन था, लेकिन जल्दबाजी में ये उतर गया। और मैंने यहाँ तो कमाए थे 40 या 45, लेकिन यहाँ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा भी हिट हुआ। बाकी मेरे सब्सक्राइबर थे शायद जिसने लिया होगा, उनका भी हिट हुआ है। तो चलता है इतना तो मार्केट में। तो ये था आज का ट्रेड कहाँ बनता था। तो आप इसके नीचे भी ट्रेड ले सकते थे, क्यों, तो ये डोजी के स्टार शूटिंग स्टार कैंडल दी थी तो इसके नीचे ले सकते थे। लेकिन ये दोनों लाइन ना खींचने की वजह से मेरे दिमाग से, क्योंकि ये मोबाइल पे किया था ट्रेड, इसलिए ये लाइन नहीं खींची थी। ये जब मेरे हाथ से छूट गया तब मैंने देखा कि बीच में से कभी भी ये स्टॉक या इंडेक्स ऐसे वापस नहीं होता, कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस होता है प्रीवियस, वही रेजिस्टेंस लेके वो वापस होता है। तो यहाँ पे मेरा ये ट्रेड छूट गया, अदरवाइज इधर भी मुझे लगता है 70 या 80 पॉइंट मिल जाते। तो चलो, ये था आज का बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग। अब कल के लिए रेंज बनती है, अगर आप देखा जाए तो जो मेजर रेजिस्टेंस था 40 500 का, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुई है अभी भी। जब तक 40, अब 40 650 के ऊपर ही हमारा बाय बनता है, 40 650, और सेल बनता है 40 200 के नीचे हमारा सेल बनता है। 40 200 के नीचे क्यों बनता है, तो आप देख सकते हो ये 4 बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है। तो अगर ये ब्रेक करता है, ओपनिंग कैंडल ही यहाँ से शुरू हो जाती है, तो आप एक रिस्क पे 40 280 के रिस्क पे आप 40 200 के नीचे सेल कर सकते हो। ये था आज का ट्रेडिंग। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो ये दी हुई रेंज इनवैलिड होगी और कल नई फ्रेश लेवल दी जाएगी। कल भी शायद, हाँ कल भी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो कल मेरे चैनल पे मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि ट्रेड किस तरह किया जाता है। ट्रेड में इंतजार करना बहुत जरूरी, पैटर्न बनना बहुत जरूरी, जैसे आज इन्वर्टेड कपन हैंडल बना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।